अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है चैप्टर नंबर 2 में से है और एक्सरसाइज मैंने लिखी है यहाँ पर 2.7, क्वेश्चन नंबर मैंने 11 लिया है और इस क्वेश्चन में कहा गया है एक्सरसाइज में सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, राइट। और आई हैव रिटन हियर द क्वेश्चन नंबर 11, 4m multiplied 15 power 4m minus 2n plus 1 into 9n minus 2m upon 10 raised to 2m multiply 25m minus n। ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। पहली बात तो ये है कि सिंप्लीफाई में जब भी हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, इन क्वेश्चंस में अगर हमारे पास बड़ी वैल्यूज हैं उनको हम छोटा करके लिखेंगे। ठीक है, यानी 4 हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है, 4 को हम इस तरह करके लिखेंगे 4 is equals to 2 स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास 15 है, 15 कैन बी रिटन इन दिस वे 3 into 5। उसके बाद हमारे पास 9 है, 9 को मैंने इस तरह करके लिखा 3 स्क्वायर। और उसके बाद अपान में आपके पास 10 है, 10 को मैंने लिखा है इज इक्वल्स टू 2 into 5 और 25 को मैंने लिखा है 5 स्क्वायर। ठीक है, और ये सब जो वैल्यूज मैंने यहाँ पर रखी हैं आके रिप्लेस होंगी। 4 की जगह मुझे लिखना होगा 2 raised to 2 और ये जो ऑलरेडी पावर गिवन है वो इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद हमारे पास 15 लिखा हुआ है, 15 की वैल्यू जो मैंने रखी है यहाँ पर 3 into 5 करके रखा है। उसके बाद हमारे पास जो पावर ऑलरेडी है वो हम सेम रखेंगे 4m minus 2n plus 1। उसके बाद हमारे पास 9 है, 9 को हम रखेंगे 3 स्क्वायर और यहाँ पर ऑलरेडी इसके ऊपर पावर दिया हुआ है 2m n minus 2m। अपॉन में हम रखेंगे यहाँ पर 10 यानी कि रिप्लेस्ड बाय 2 into 5 और होल पावर जो है उसका होगा 2m। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 25 है, 25 कैन बी रिटन 5 स्क्वायर और होल पावर जो है उसका n माइनस n ऑलरेडी जो गिवन है। याद रखिएगा ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है कि जिसके ऊपर पावर एक है और दूसरा और पावर हम अगर देंगे, ये प्रॉपर्टी आपके पास चैप्टर नंबर 2 में। इसका मतलब ये है कि m और n आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, जिस तरह हमारे पास यहाँ पर ये जो पावर्स गिवन है ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 2 raised to 2m हम सेम रखेंगे। उसके बाद ये जो एक और प्रॉपर्टी है कि हमारे पास अगर दो वैल्यूज है a और b गिवन है, इनके ऊपर पावर एक कॉमन दिया गया है, इसका मतलब ये है कि a के ऊपर भी n आएगा मल्टीप्लाइड b के ऊपर भी n आएगा। ठीक है, यहां पर भी हमारे पास सिचुएशन इस तरह ही है कि 3 into 5 रखा हुआ है, उसके ऊपर पावर ये वाला जो रखा हुआ है ये 3 का भी है और 5 का भी है। अब हम लिखेंगे 3 के ऊपर पावर हम देंगे 4m minus 2n plus 1 मल्टीप्लाइड 5 को हम 4m minus 2n plus 1। उसके बाद हमारे पास 3 लिखा हुआ है, 3 के ऊपर पावर ये जो पावर हमने दी है यहाँ पर। अब ये वाली पावर जो है ना इस ब्रैकेट के साथ पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगी। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई पहले होगा n के साथ 2n हो जाएगा। उसके बाद 2 जब मल्टीप्लाई होगा माइनस 2n के साथ, तब हमारे पास यहाँ पर ये पॉजिटिव है और अंदर की जो वैल्यू है नेगेटिव है। पहले इनकी साइंस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा प्लस इंटू माइनस माइनस। उसके बाद 2 मल्टीप्लाई होगा नंबर के साथ जो 2 to the 4m हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास अपॉन में 2 raised to 2m मल्टीप्लाइड 5 raised to 2m। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 2 मल्टीप्लाई होगा n के साथ, उसके बाद माइनस का 2n रखेंगे। अब हमने सबको अलग से पावर्स दे दी। ठीक है, अब हमारे पास कुछ वैल्यूज कैंसिल होंगी। जिस तरह आपके पास यहाँ पर 2 raised to 2m रखा हुआ है, 2 raised to 2m रखा हुआ है, ये आपस में कैंसिल हो गए। और आप देखें यहाँ पर बेसिस सेम वाला आपके पास एक प्रॉपर्टी है कि जब भी हमारे पास बेसिस सेम है उनके पावर्स आपस में ऐड होते हैं। यहाँ पर एक 3 रखा हुआ है, ये भी 3 रखा हुआ है, क्योंकि जब हमारे पास बेसिस सेम होते हैं तब हमारे पास उनके पावर्स जो है ना आपस में ऐड होंगे। 4 raised to m minus 2n plus 1 plus 2n minus 4m। ठीक है, उसके बाद हम 5 को हम सेम रखेंगे, 5 raised to 4m minus 2n plus 1 it is to be given same। ठीक है, अपॉन में हमारे पास 5 एक रखा हुआ है, दूसरा भी 5 यहां रखा हुआ है। तो जिस तरह मैंने बताया था कि हमारे पास अगर 5 यानी
बेसिस सेम है तो उनकी पावर्स आपस में ऐड होगी। ये हमने 5 रखा, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये पावर जो है इसके साथ हम ऐड करेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे ऊपर जो हमने पावर्स 3 की दी हैं, यहाँ पर कुछ वैल्यूज आपस में कैंसिल होंगी। 4m पॉजिटिव है, ये 4m नेगेटिव है, ये आपस में कैंसिल हो गए। उसके बाद आपका माइनस का 2n और प्लस का 2n ये भी आपस में कैंसिल हो गए। अब 3 की पावर जो हो जाएगी वो 1 हो जाएगी, वो यहां पर हम पावर लिखेंगे, आप देखिएगा ये 3 के ऊपर पावर 1 हो गई, मल्टीप्लाई आपके पास ऊपर जो है 5 लिखा हुआ है 4m माइनस 2n प्लस 1, वो हमने सेम रखा, और अपॉन में आपके पास जो रखा हुआ है 4m हो जाएगा। उसके बाद हम रखेंगे यहां पर माइनस 2n, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए एक और प्रॉपर्टी है हमारे पास, जब भी हमारे पास डिवीजन में अगर हमारे पास 5 ऊपर भी और 5 नीचे भी, इनकी पावर जितनी भी है वैसे सेम है, जितनी भी पावर है वो ऊपर जाएंगी, और जो पावर जिसकी पॉजिटिव है ऊपर जाके माइनस होगी, और इसकी माइनस में ऊपर जाके प्लस में होगी। तब हम क्या करेंगे, 3 हमने सेम रखा, मल्टीप्लाई 5 ये हमने दिया, उसके बाद 4m माइनस 2n प्लस 1 रखा। अब इसकी पावर जो है जब हम ऊपर लेकर जाएंगे, अब ये पॉजिटिव है, ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का 2n है तो ऊपर जाएगा तो प्लस का 2n हो जाएगा। गॉट इट। उसके बाद 3 हम सेम रखेंगे, ठीक है ना। और ये जो पावर मैंने दी है और यहां पर नहीं दी, इसका मतलब ये है कि पावर आप दें या ना दें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 4m पॉजिटिव है और ये 4m नेगेटिव, माइनस 2n और ये प्लस 2n, ये आपस में कैंसिल हो गए। यानी अब जो 5 की पावर है वो भी 1 है। जिस तरह मैंने कहा कि ये पावर 1 जो है इसके ऊपर दे या ना दे, यहां पर भी 1 5 ऊपर दे या ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमारे पास इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट द आंसर दिस वन। ओके, थैंक यू।